ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी के पास में जो है होटलिंग के धंधे के अलावा कोई काम बाकी नहीं रह गया है। देखिए, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। अगर आदमी यहाँ खाने बैठेगा तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें से वायरस बैक्टीरिया उड़ेंगे। बास आती है वो तो अलग है ही, वायरस बैक्टीरिया उड़ के वो खाने पे ही जाएंगे। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आप बताओ, अपने घर में कोई लेटरिन बाथरूम के बाजू में किचन रखता है? बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल को यातायात प्रभावित होने के कारण बंद किया गया था और धरना स्थल होने के कारण यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग हर दिन परेशान होते थे। लेकिन रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड यहाँ पर धरना स्थल की जगह अब चौपाटी खोल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह चौपाटी खोली जा रही है उसके पीछे हर दिन लगभग 100 गाड़ियाँ आती है कचरे की। यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड है, यहाँ से कचरा डंप होकर दूसरी गाड़ियों से सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड जाता है। लेकिन दिन भर इसकी बदबू इतनी ज़्यादा आती है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। अभी भी काफ़ी बदबू आ रही है। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बदबू के कारण खाली हो चुकी है। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि इतनी बदबूदार जगह पर चौपाटी खुलेगी तो आएगा कौन। दूसरा, यहाँ पर पार्किंग की जगह आपको नहीं दिखाई देगी। आप देखेंगे सड़क के ऊपर ही चौपाटी खोली जा रही है। बहुत छोटी सी बाइक पार्किंग पीछे बनाई गई है, लेकिन कारें आएंगी तो आखिर क्या होगा। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया था और इस समस्या से ग्रसित है। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड, ये जो यार्ड है, इससे कितना आप लोग परेशान है बदबू से, कितनी व्यवहारिक लगती है चौपाटी? देखिए, इस डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर के 2 साल पहले हमने यहाँ धरना दिया था और साथ में ये धरना स्थल को हटाने की मांग भी थी। वो दोनों मांग जो है एक ट्रैफिक की वजह से थी, एक पूरे मोहल्ले के लोग जो है जिनका जीना दूभर हो रखा है। जो अभी आपने कहा कि पीछे का पूरा अपार्टमेंट खाली हो गया है, वो इसीलिए खाली हो गया है कि लोगों को बदबू के मारे रहना नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पे चौपाटी ला रहे हैं। चौपाटी लाने का उद्देश्य समझ में नहीं आता है। यहाँ नगर निगम के गार्डन में एक चौपाटी है ऑलरेडी, एक चौपाटी जो अवैध रूप से फिर तैयार हो रही है दानी गर्ल्स स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास। जिस चौपाटी को पहले रुकवाया था हम सब लोगों ने मिल करके, फिर जबरन उसको खोलने का प्रयास हो रहा है। फिर ये चौपाटी, ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी के पास में जो है होटलिंग के धंधे के अलावा कोई काम बाकी नहीं रह गया है। क्योंकि एक तो यहाँ गंदगी डंपिंग यार्ड है, इस डंपिंग यार्ड से जो बदबू आती है, जो कचरा दिन भर आवागमन होता है, उसके बावजूद यदि यहाँ चौपाटी बनेगी तो पहले तो लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कितना विपरीत असर होगा वो समस्या है। यदि इस डंपिंग यार्ड को तत्काल प्रभाव से डंपिंग यार्ड हटा भी दिया गया तो इस चौपाटी के कारण जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी तो वो वही उसी तरह की समस्या होगी, वापस लौट आएगी। आप तो भूपेंद्र जी यही रहते हैं, कितना व्यवहारिक लगता है चौपाटी खोलना और ट्रैफिक की समस्या? एक पार्किंग यहाँ बनाई गई है छोटी सी, क्या आपको लगता है पर्याप्त है? पार्किंग पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धरना स्थल इसीलिए हटाया गया था क्योंकि यहाँ से आवागमन में बहुत असुविधा होती थी और लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। और साथ में स्कूल भी है पास में, दानी गर्ल्स स्कूल, जिसके बच्चे की छुट्टी के समय अगर रास्ता बंद कर दिया जाता था तो उनको बहुत असुविधा होती थी लड़कियों को आने के लिए। और ये रही बात चौपाटी डंपिंग यार्ड के पास बनाने के लिए, जबकि हमारा घर तो पीछे है, उसके बाद यहाँ इतनी बदबू आती है, अगर हवा का झोंका आता है तो वहाँ रहना और खड़ा होना मुश्किल है। तो अगर आदमी यहाँ खाने बैठेगा तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अव्यवहारिक है पूरे तरीके से। आप क्या कहेंगे? तो आपको तो वार्ड ही है, पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, कितना व्यवहारिक लग रहा है आपको? जब चौपाटी बनाने के लिए मीटिंग हुई थी उसी समय मैंने सहमति जताई थी कि जब तक SRLM सेंटर यहाँ पर है तब तक यहाँ चौपाटी बनाना या खाने पीने की चीज़ रखना बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उसमें से वायरस बैक्टीरिया उड़ेंगे। बास आती है वो तो अलग है ही, वायरस बैक्टीरिया उड़ के वो खाने पे ही जाएंगे। उसके कारण लोगों का स्वास्थ्य जो बिगड़ेगा उसका कौन जिम्मेदार रहेगा। तो मैंने यही कहा था कि पहले SRLM सेंटर हटाओ, उसके बाद आप इस पे सोचना है। अच्छा कन्हैया जी, इसको हटा देंगे तब तो संभव है ना? उसके बाद मैंने कहा ना कि एक तो ये हट जाएगा तो भी ट्रैफिक की समस्या तो बरकरार रहेगी। ट्रैफिक, एक बार और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, लौटेंगे। आप कहाँ रहते हैं? इस यार्ड से कितने परेशान हैं आप? और यार्ड हटा देंगे तो भी क्या ठीक रहेगा चौपाटी खोलना? बिल्कुल ठीक रहेगा। महिला समिति बाजार में मेरा ऑफिस है, जहाँ पे जब भी हवा आती है और गंदी बदबू आती है, जिससे स्वास्थ्य भी और खाना खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये ट्रैफिक की कितना समस्या रहेगा आपको? काफ़ी समस्या है यहाँ पे ट्रैफिक की। आप क्या कहेंगे? ये इसको बनाने से, एक डंपिंग को बनाने से पूरा यहाँ चौपाटी बनेगा तो कैसे रहेंगे लोग। और यहाँ बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, बुढ़ेश्वर मंदिर है, और ट्रैफिक भी जाम होगा, तो इसको हटा ही देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। चौपाटी उसके बाद खोल सकते हैं लगता है?
इसके बाद ये डंपिंग यार्ड है यहाँ पर, हटाने के बाद खोल सकते हैं चौपाटी, लगता है आपको? चौपाटी नहीं, चौपाटी बनाना ही नहीं चाहिए भैया। उससे क्या होता है चौपाटी बनाने से? इतना तो बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, जगह जगह बना हुआ है। पूरे शहर में चौपाटी ऐसा खुल रहा है, ऐसा बता रहे हैं लोग। तो एक आप ये बताइए बात कि ये अगर इसे यार्ड को हटा दिया जाता है तो व्यवहारिक रहेगा खोलना? व्यवहारिक तब रहेगा अगर पार्किंग की सुविधा व्यवस्था करे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोलती है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, और अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं तो चौपाटी का कोई औचित्य नहीं है। देखिए एक बात आपको बता दें कि शासन ने एक आदेश निकाला था, रायपुर कलेक्टर ने, कि अगर 100 लोग हैं तो इस जगह पे धरना दे सकते हैं, वरना नया रायपुर आपको जाके धरना देना होगा। अब ऐसे में खुद रायपुर स्मार्ट सिटी का लाखों रुपए लगाकर कचरा डंपिंग यार्ड के बाजू में चौपाटी खोलना, ऐसी जगह सड़क के ऊपर जहां पर पार्किंग की समस्या बनी रहेगी, कितना सफल होता है देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल विधायक हो, कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं नगर निगम में बैठे नेता और स्मार्ट सिटी के अधिकारी क्यों इस बात पे यहाँ पर चौपाटी खोलने पर अड़े हुए हैं। देखिए, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें बदलती हैं। ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल था तो हमको ये कहा जाता था कि पब्लिक को तकलीफ होगी, यहाँ से हटाया जाए। चूता धरना स्थल इतने दूर ले गए, वहाँ OP चौधरी जी, अरुण साव जी, रमन सिंह जी जाते थे, बोलते थे इतना दूर धरना स्थल गलत है। आज उनकी सरकार बनने के बाद रायपुर में कितनी ज़मीनें हैं सरकारी, वहाँ धरना स्थल नहीं बना। अब ये जो चौपाटी खोल रहा है, मुझको कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजेश मुड़त जी ज़्यादा ताकतवर हो गए, उनका चौपाटी हट गया और बंद हो गया। अब बृजमोहन अग्रवाल जी गए तो उनके क्षेत्र में चौपाटी को भेज दो। आप बताओ, अपने घर में कोई लेटरिन बाथरूम के बाजू में किचन रखता है? आप एक तरफ पे डंपिंग कचरा है और बाजू में आप बच्चों को खिलाओगे, ये व्यवहारिक है? या तो उसको हटाया जाए या इसको बंद किया जाए, पुनः इसको धरना स्थल बनाना चाहिए जनता के साथ। और ये फिर स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी का काम शहर को अच्छा बनाना है, विकास कर रहे हैं। पैसे का पूरा दुरुपयोग करके रोड में गड्ढे उसको नहीं बना रहे हैं और ये चौपाटी बना करके बेच रहे हैं। आपको याद होगा, मैं पहले ही कहा था, ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल इसलिए हटाया जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं की गिद्ध दृष्टि है और वो इसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। आज वो प्रमाणित हो गया। बिल्कुल, देखिए लगातार आरोप लगता रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह कचरे की 100 गाड़ियाँ आती है, कचरा डंप होता है, 24 घंटा बदबू आती है, पीछे की बस्ती खाली हो गई है और धरना स्थल को पार्किंग और सड़क जाम के नाम से हटाया गया था, वहाँ पर चौपाटी खोलना कितना सफल होगा, यह आइडिया देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।